अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। इटली के सीजनल वर्क परमिट के लिए बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि नवंबर स्टार्ट हो गया है और नवंबर में अमूमन अगले साल के लिए इटली के सीजनल वर्क परमिट की हायरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही कि इटली का सीजनल वर्क परमिट किस तरीके से मिलेगा, कैसे आप इटली जा सकते हैं इस वीज़ा के ऊपर, इसका प्रोसेस टाइम कितना है, इसके ऊपर खर्चा कितना आता है, कौन कौन लोग जा सकते हैं और वहाँ पे ये वीज़ा इटली के अंदर से किस तरीके से निकल के पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान में इसकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से ली जाती है। तो पाकिस्तानियों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। यूट्यूब पे इर्द गिर्द आगे पीछे अजीबोगरीब किस्म की इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर फैलाई जा रही है। तो हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने व्हाट्सअप के ऊपर, कॉल्स के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर पूछा, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं ताकि आपको समझ आ जाए आप इटली जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर नहीं जा सकते तो फजूल अपना टाइम भी और अपना पैसा भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझ लें, इटली सीजनल वर्क परमिट के। ये एक प्रोग्राम है, इसका नाम है डिक्रीटो फ्लूसी। ये प्रोग्राम 2023 में स्टार्ट हुआ था और 3 साल के लिए हर साल 1,60,000 बंदा इटली को नॉन यूरोपियन रेजिडेंट चाहिए था, जो कि इटली से रिलेटेड ना हो, यूरोप से भी ना हो और ये अदर कंट्रीज से रिलेटेड हो। और हर साल 1,60,000 सारी दुनिया से इन्होंने लोग हायर करने थे 2025 तक के लिए। और 2025 की जो हायरिंग है वो अब स्टार्ट हो गई है नवंबर के अंदर से, यानी कि 25 अक्टूबर को पिछले साल की हायरिंग बंद हो जाती है और अगले साल की हायरिंग शुरू हो जाती है। अब 2025 की जो हायरिंग है वो अक्टूबर से यानी कि 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। अब लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जब आप अप्लाई करेंगे इटली में तो इटली से वर्क परमिट निकल के आएगा। प्रोसेस में आपको डिटेल में समझाता हूँ, पहले आप जरा मेन चीज़ें समझ लें। वहां से एक नोला उस्ता, जिसे वर्क परमिट कहते हैं, जैसे दुबई का वर्क परमिट आता है, सऊदीया का आता है, वहां से नोला उस्ता निकल के पाकिस्तान में आएगा। पाकिस्तान से लोग अम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ लगाएंगे, साथ लगा के पासपोर्ट साथ अटैच करेंगे और अम्बेसी जाएंगे और जाके इसको स्टिकर करवाएंगे। स्टिकर करने के बाद ये 9 मंथ्स का वीज़ा होता है, इसकी वैलिडिटी भी 9 मंथ्स होती है और उसके बाद फिर आप इटली में जाके अपनी जॉब के ऊपर खड़े हो सकते हैं। और सीजनल वीज़ा में 90% जो वीज़ा निकल के आता है वो एग्रीकल्चर का निकल के आता है, 10% जो है वो टूरिज्म का वीज़ा है, वो भी सीजनल वर्क परमिट के अंदर उसकी कैटेगरी भी आती है। लेकिन पाकिस्तानी अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं और कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए पहले एक बात को समझ लें। जिन लोगों का पिछले साल ये नोला उस्ता निकल के आया था, उनको इस साल 25 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी, 25 अक्टूबर तक अम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल सकी। पहले ये पिछले साल अक्टूबर 2023 में इसकी अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुई 50,000 से, ये गई 1 लाख तक। 1 लाख रुपए दे के आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिलती थी। फिर ये फरवरी के अंदर 3 लाख पे गई और अगस्त के अंदर 4 लाख पे गई और आखिरी जो इसका रेट कंफर्म जो रेट था अपॉइंटमेंट का वो 7.5 लाख रुपए पे क्लोज हुआ था अक्टूबर के अंदर। क्योंकि जिन लोगों के वीजे निकले हुए थे पिछले साल, 9 मंथ्स की वैलिडिटी थी, 9 महीने के अंदर अंदर ये वीजा स्टिकर करवाना था। कुछ लोगों के 6 महीने गुजर गए, कुछ के 7, कुछ के 8, कुछ के 9 और अगले साल भी यही पोजीशन नजर आ रही है, क्योंकि 2024 में बहुत से लोगों का कोटा वेस्ट हो गया, ज़ाया हो गया, उनके वर्क परमिट्स नहीं लग सके। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्क परमिट इटली से किस तरह निकलेगा, ये ऑनलाइन ना आप अप्लाई कर सकते हैं और ना ही ऑनलाइन आपको इसका एम्प्लॉयर मिलेगा, क्योंकि जो 2025 के नोला उस्ता हैं, जो वर्क परमिट जो उनका कोटा है 2025 का, वो नवंबर में ही सेल हो जाएगा। क्योंकि ये जो एम्प्लॉयर हैं इस कोटे को सेल करते हैं। हमारे जैसे बहुत से पाकिस्तानी हैं जो इटली के अंदर बैठे हुए हैं, वहां से ये कोटा परचेज कर लेते हैं। कोई 2 वीजे ले लेता है, कोई 10 ले लेता है, कोई 15 ले लेता है, कोई 20 ले लेता है। वहां से लेके फिर वो पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स के साथ, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ कांटेक्ट करते हैं, या अगर उनके पास डायरेक्ट उनके रिश्तेदार हैं उनसे रब्ता करते हैं और उसको 18 लाख से लेके 20 लाख से लेके 25 लाख से लेके 30 लाख के दरमियान में जहां पे भी उनकी सेटलमेंट हो जाती है वो उसको बेच देते हैं। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ऑनलाइन बैठें और वहां से सीजनल वर्क परमिट का जो कोटा है उसके एम्प्लॉयर से आप कांटेक्ट कर लें। ये पाकिस्तान से बैठ के पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें आपको इतनी सर खपाई करने की जरूरत नहीं है, सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है और ऑनलाइन इसका कोई तरीकाकार नहीं है अप्लाई करने का। यूट्यूब के ऊपर मैं देख रहा हूँ इस हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन है कि जी ऑनलाइन अप्लाई करें, आपको सीजनल वर्क परमिट मिल जाएगा नोला उस्ता, उसके बाद आप जाके एम्बेसी में अप्लाई कर लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोटा 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले सेल हो जाता है।
कोटे का मतलब ही ये होता है कि ये लिमिटेड इसके अंदर सीट्स होती हैं और पाकिस्तान की तो बहुत कम होती हैं। मैक्सिमम जो पिछले साल निकल के आया होगा 4 से 5 हज़ार पाकिस्तानी गए होंगे इस वीज़ा के ऊपर। लेकिन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स के इशू हैं, फैमिली वीज़ाज़ के इश्यूज़ हैं, विजिट वीज़ाज़ के इशू हैं, तो लोग फिर इसको रिस्क लेने से डरते हैं। तो अगर आपका कोई रिलेटिव इटली के अंदर मौजूद है और वहाँ से आपके लिए नौला उस्ता निकाल के भेज सकता है आपको, और फिर आपका पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप इस इटली के सीजनल वर्क परमिट की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास इटली का जो विजिट वीजा इसकी ऑप्शंस ओपन है। इसकी जो अपॉइंटमेंट्स थी पहले अवेलेबल नहीं थी। अगर आपके पास विजिट वीजा के लिए कोई स्पॉन्सर हो, वहां पे इटली के अंदर किसी भी किस्म का कोई स्पॉन्सर हो जो वहां से आपको स्पॉन्सर कर दे, पाकिस्तान में जो स्पॉन्सर करता है वो फिर इटली की अपॉइंटमेंट एम्बेसी में भी एक ईमेल कर देता है, वहां से आपके लिए अपॉइंटमेंट लेना जरा आसान हो जाता है। तो अगर आपके पास विजिट वीजा के लिए इटली के अंदर कोई स्पॉन्सर मौजूद है जो आपको भेज दे, तो बजाय इसके कि आप वर्क परमिट लें और उसके ऊपर टाइम रहा करें, आप विजिट पे चले जाएं, क्योंकि विजिट पे जाके भी लोग वहां पे इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं, वहां पे जाके स्टे ले लेते हैं, वहां पे रुक जाते हैं। तो लोगों ने एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल वेट किया इटली के सीजनल वर्क परमिट का। जब वहां से नोला उस्ता निकल के आ गया तो पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली, कुछ लोगों को फेक अपॉइंटमेंट्स मिल गई। तो इस तरीके से ये प्रॉपर अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करें, अगर नहीं है तो फिर आप इटली के विजिट वीजा के लिए अप्लाई करें। विजिट वीजा के लिए अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए टूर पैकेज बनाने के लिए, इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, आपको डॉक्यूमेंट्स की समझ नहीं आ रही, बैंक स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए आप स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके अपनी फाइल प्रिपेयर करवा सकते हैं और इटली का विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इटली के विजिट वीजा की जो रेशो है इस वक्त नवंबर में और दिसंबर में वो 70 to 80% है। इसका मतलब ये है कि ये पीक पे है, यानी कि हाइट पे है बिल्कुल। अपनी जो अप्रूवल रेशियो है उसमें जो सबसे ज्यादा हाइट है वो ये 70 to 80% है नवंबर और दिसंबर के अंदर, क्योंकि न्यू ईयर के लिए वहां पे बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती हैं। लोग क्रिसमस के लिए अप्लाई करते हैं इटली का विजिट वीजा। तो अच्छे ट्रैवल प्लान के साथ, अच्छी बैंक स्टेटमेंट के साथ, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ अगर आप अभी इटली का विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो उसकी वीजा रेशियो बहुत अच्छी है। और ये जो डिक्रेटिव फ्लूसो का जो ये प्रोग्राम है, इसमें आप बगैर किसी रिश्तेदार के, बगैर आप वर्क परमिट खरीदे इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि आप अप्लाई करें ऑनलाइन। ऑनलाइन भाई ये अप्लाई नहीं होता, और जिनके अप्लाई हुए हुए हैं उनसे पूछे जाके, जिनके नौला उस्ता आए हुए हैं, कि उनके लिए उनको कितनी खजल खारी करनी पड़ गई है इटली की अपॉइंटमेंट्स के लिए, किन किन लोगों को बीच में नहीं डाला और वहां से पैसे देके वर्क परमिट लिया, पैसे देके अपॉइंटमेंट ली, तो कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट्स भी फेक निकल आए। इसलिए YouTube के ऊपर आप लोग मिस गाइड नहीं हो। आपको मैंने इससे पहले भी 1 साल पहले भी वीडियो बनाई थी सीजनल वर्क परमिट के ऊपर, और उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता। जो केसेस ऑनलाइन अप्लाई हो सकते हैं वो हम आपको वेबसाइट भी शेयर कर देते हैं, तरीकाकार भी बता देते हैं। जैसे हमने लग्जमबर्ग का बताया, फिनलैंड का बताया कि आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा का आपको बताया कि आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकारी वेबसाइट्स हैं, वहां पे एम्प्लॉयर्स अवेलेबल है, जेन्युइन जॉब्स अवेलेबल हैं और आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इटली का बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।